परमेश्वर के अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है जब हम एक बार फिर से बाइबल के एक ऐसे विषय के ऊपर अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने कई बार सुना है। कई बार उसके बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा विचार भी व्यक्त किए गए हैं, लेकिन हम कभी भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बाइबल उस विषय में क्या कहती है। आज हम ईविल आई जो होती है, या जिसको हिंदी के अंदर कुदृष्टि कहा जाता है, और उसको पूरी दुनिया के अंदर बुरी नज़र के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि आप अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, आप चाइना जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जो ईविल आई होती है उसको हमेशा वहाँ के लोगों के द्वारा भी बुरी नज़र ही कहा जाता है। तो ये बुरी नज़र क्या होती है? क्या ये वास्तव में होती भी है या नहीं होती है, या सिर्फ ये एक अंधविश्वास है? और अगर अंधविश्वास है तो 5000 सालों से ये अंधविश्वास कैसे आज के 21वीं सदी में आकर के भी कायम है, इसके ऊपर हम कुछ देर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे कि बाइबल क्या इस बारे में हमको कुछ बताती है, और जब बुरी नज़र अगर किसी को लग जाए तो वास्तव में क्या होता है। बीते दिनों इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें मैंने इस बात को लिखा था कि बाइबल बुरी नज़र के बारे में क्या बताती है, और कई सारी बातें मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर बताई कि बाइबल में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरी नज़र जो है वो वास्तव में लगती है। और कई सारे मसीही लोग जो बाइबल पढ़ते नहीं हैं वो आकर के वहाँ पर कमेंट करने लगे कि आप मसीहत के अंदर और मसीहों के बीच में अंधविश्वास को फैला रहे हैं, आप मसीहों को भरमा रहे हैं। तो मैंने ऐसा उचित समझा कि जब हम अपनी ऑनलाइन बाइबल स्टडी एक बार फिर से आरंभ कर रहे हैं तो इसी विषय के साथ अपना अध्ययन जो है हम आरंभ करें, ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ वो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं और जिनको बाइबल समझ में आती नहीं है वो ही इन सब माइन्यूट जो बातें हैं बाइबल के अंदर, छोटी छोटी जो बातें हैं, इनको पढ़ते समय मिस कर जाते हैं, या उनको तो पता ही नहीं है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते ही नहीं है। तो मसीही लोग जो हैं वो इस बात को आज कहने लगे हैं कि ये बुरी नज़र का जो कंसेप्ट है, ईविल आई का जो कंसेप्ट है, ये अंधविश्वास है, और इसी बात को कह करके इसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है? बाइबल के अंदर खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को बोला, और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि मनुष्य के मन में से बुरी बुरी चीजें निकलती हैं। और उन बुरी बुरी चीजों के बारे में जब यीशु मसीह ने बताया तो यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 20 से लेकर 22 वचन जब पढ़ें तो वहां पर यीशु ने कहा मनुष्य के मन में से तो बुरी नजर भी निकलती है। हम उन वचनों को एक बार पढ़ लेते हैं और वहां से हम धीमे धीमे करके अपने अध्ययन के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 20 से लेकर 22 वचनों के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहां पर यीशु ने कहा, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि शब्द यीशु ने यहां पर इस्तेमाल किया। इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है ईविल आई मनुष्य के मन में से निकलती है, उसी को बुरी नजर कहा जाता है। यीशु ने कहा कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यीशु ने खुद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को कहा गया है, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं मसीहों को नहीं भरमा रहा हूं। जैसे कितने लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मसीहों को भरमा रहे हो बुरी नजर का कंसेप्ट को बता करके, तो मैं नहीं भरमा रहा हूं। खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया गया कुदृष्टि, यानी कि ईविल आई, बुरी नजर का शब्द जो है वो यहां पर इस्तेमाल किया गया। यीशु ने खुद बताया कि मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वही उसको अपवित्र करता है, अशुद्ध करता है, और मनुष्य के मन में से बहुत सारी बातें निकलती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में से कुदृष्टि यानी बुरी नजर भी निकलती है। तो यहीं से ही हमारी बाइबल स्टडी का बेस जो है, बुनियाद जो है वो तैयार हो जाती है
कि बाइबल के अंदर इस बुरी नज़र के बारे में बताया गया है खुद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है जो 5000 सालों से इंसान के द्वारा माना जाता रहा है। बुरी नज़र जो है उसके लिए माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, और जैसे जैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा आप हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपने भी उन चीज़ों को देखा है, लेकिन आप हमेशा सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो गया। उन सब बातों को भी आप आज जानेंगे, कल भी मैं इस विषय के ऊपर आपको बताऊंगा। तो जो बुरी नज़र होती है ये अधिकतर हेल्थ के ऊपर लगती है, लोगों की हेल्थ के ऊपर। बुरी नज़र जो होती है वो प्रेगनेंसी जो होती है, गर्भवती महिला जो होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लगती है। बुरी नज़र के लिए बताया जाता है कि जो फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की जो सामर्थ्य होती है, चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, उस फर्टिलिटी के ऊपर भी ये बुरी नज़र लगती है। लोग जो है जिनकी नज़रें खराब होती हैं, जिसके लिए यीशु ने कहा कि यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हम आगे उन वचनों को पढ़ेंगे, यीशु ने इस बात को कहा था। तो कई सारे लोग जो होते हैं उनकी नज़रें ऐसी होती हैं कि वो दूसरों के ऊपर नज़र लगाते हैं, जेलसी के कारण, जलन के कारण। उन सब बातों को भी हम समझेंगे। और पेड़ जो होते हैं, कई बार अगर आपके घर के अंदर कोई गुलाब का फूल खिला हुआ है, कोई अच्छा फूल खिला हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति ने उस फूल को देखा और उस फूल की तारीफ करी, या सिर्फ मात्र उसको देख लिया और उसके मन में अगर जेलसी है कि इसके घर में अच्छे फूल लगे हुए हैं, मेरे गार्डन में अच्छे फूल नहीं है, वो फूल जो होता है वो जल जाता है, सूख जाता है। पेड़ जो होता है जल जाता है, सूख जाता है। फसलों के साथ ऐसा होता है, क्रॉप्स जो होती हैं उनके साथ ऐसा होता है। बच्चों के साथ ऐसा होता है, बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरी नज़र लगती है। और बच्चे जो हैं वो निरंतर, जो छोटे बच्चे होते हैं वो निरंतर रोते रहते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, अभी तक तो सही था। जब से हम मार्केट से होकर के आए हैं, जब से हम उस रिश्तेदार के यहाँ से होकर के आए, जब से हम शादी में से होकर के आए हैं या इस फंक्शन में से होकर के आए, ये बच्चा रोना बंद ही नहीं कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। माता पिता परेशान हो जाते हैं, लेकिन वहां पर पीछे जो है वो इविल आई यानी कि बुरी नज़र काम कर रही होती है। जानवरों के ऊपर बुरी नज़र लग जाती है जैसा कि बताया जाता है। और अगर आप कोई बहुत महंगी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर भी बुरी नज़र लगती है, क्योंकि जो आपसे जलन रखने वाला है वो उसको ऐसा महसूस होगा कि इसके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी। वो बुरी नज़र उसके ऊपर लगा देगा। वो चीज़ जो है, चाहे आपने कितनी भी महंगी उसको खरीदी हो, लेकिन वो चीज़ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। आप परेशान हो जाएंगे कि दूसरे ने खरीदी तो अच्छी चल रही है, मैंने इतना महंगा खरीदा उसी चीज़ को, तो ये बार बार ख़राब क्यों हो रही है। चाहे टीवी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी चीज़ वो हो सकती है। साथ ही साथ अगर कोई परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, वो दूसरों को भी दिखता है कि ये लोग तो कितने ज़्यादा खुश हैं, कितने ज़्यादा आराम से ये लोग रहते हैं, वो परिवार जो होता है प्राइम टारगेट होता है बुरी नज़र का। क्योंकि लोग जब उनको देखते हैं तो जेलसी फील करते हैं, जलन, ईर्ष्या उनके अंदर आती है, और वही ईर्ष्या जो होती है वो बुरी नज़र में तब्दील हो करके उस परिवार के ऊपर आती है। और उसके बाद वो परिवार जो है वो धीमे धीमे करके, जैसे दीमक किसी चीज़ को चट कर जाती है, उसी प्रकार से ये बुरी नज़र जो होती है वो जिसके ऊपर लगती है वो उसको वैसे ही चट करती चली जाती है। और जो बुरी नज़र के ऊपर जिन लोगों ने अच्छी अच्छी किताबों को लिखा है, वो इस बात को बताते हैं कि जब भी किसी को बुरी नज़र लगती है तो उसका एक चिन्ह उसकी बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं। और वो चिन्ह क्या होता है, कल मैं बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताऊंगा कि जब बुरी नज़र लगती है तो क्या क्या सिम्टम्स प्रकट होते हैं जिससे पता चलता है कि बुरी नज़र लगी हुई है। लेकिन आज मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं कि जब बुरी नज़र लगती है तो शरीर में कहीं ना कहीं नील जम जाती है। हम जब किसी चीज़ से टकराते हैं या हमको लग जाती है तो वहाँ पर जो काला और नीला निशान पड़ जाता है, तो हमको पता है कि हम उस मेज़ से टकरा गए थे, उस कुर्सी से टकरा गए थे,
या उस गिलास, वो गिलास जो था हमारे पैर से टकरा गया था, हम कहीं पर उतरे, कहीं पर ठोकर खा गए, वहां पर हमारे लग गई, तो हमको पता है, इसलिए यहां पर नील जमी हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं पर भी टकराए नहीं होते हैं, ना किसी टेबल से, ना किसी कुर्सी से, ना किसी बेड से, कहीं से भी हम टकराए नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको थाई पर या कहीं पर भी बॉडी पर नील जमी हुई दिखाई देगी। हम परेशान हो जाते हैं कि कहीं पर कुछ तो टकराया नहीं, दर्द भी नहीं हो रहा है शरीर के उस जगह के ऊपर, लेकिन ये नील क्यों जमी हुई है। और ऐसा बताया जाता है कि जब भी बुरी नजर लगती है तो अचानक से ही शरीर के ऊपर नील जो है वो जम जाती है, और नील जब भी जमती है बुरी नजर के कारण, तो वो नील जो काला और नीला निशान जो शरीर के ऊपर बनता है वो आंख के आकार का निशान बन जाता है। अगर उसको गौर से देखा जाए तो वो आंख के आकार का निशान ही बनेगा, भले से थोड़ा सा परफेक्ट शेप उसका ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल आंख की तरह ही आपको दिखाई देगा, या तो गोल दिखाई देगा या परफेक्टली आंख के शेप में दिखाई देगा, जैसा कि जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं। तो ये बुरी नज़र जब लगती है तो इस प्रकार से शरीर के ऊपर नील जो है वो जम जाती है। स्कॉलर्स इस बात को अपनी किताबों के अंदर बताते हैं। तो बुरी नज़र का कंसेप्ट जो है वो 5000 सालों से चलता हुआ आ रहा है। प्राचीन मिस्री इसको माना करते थे, यहूदी इसको आज भी माना करते हैं, बाइबल में इसके बारे में बताया हुआ है। और जो पारसी लोग हैं, हिंदुइज्म जो है और इस्लाम जो है, हर एक सभ्यता, हर एक संस्कृति, हर एक धर्म के लोग इस बात को मानते हैं आज की तारीख में भी कि ये बुरी नज़र जो है वो वास्तव में काम करती है। अब ये बुरी नज़र जो काम करती है, इसके पीछे जो मेजर कॉज होता है वो ये होता है कि लोग जो हैं वो दूसरों से जलते हैं या ईर्ष्या रखते हैं। जेलसी की वजह से ऐसा होता है। जब किसी के घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर वो कोई दूसरे लोग हों, कॉलोनी के लोग हों, आपकी जान पहचान के लोग हों या आपकी जान पहचान के ना भी हों, लेकिन उनको जेलसी होती है कि इनके घर के अंदर बच्चा पैदा हो गया है, या किसी का विवाह होता है तो दूसरे लोगों को जेलसी होती है। कोई नया घर बना ले तो लोगों को जेलसी होती है, कोई नई कार खरीद ले तो आप प्राइम टारगेट हैं। जब आपके घर के अंदर कोई खुशी आती है तो आप प्राइम टारगेट हैं उस समय बुरी नजर के। यीशु ने कहा मनुष्य के मन में से बुरी बुरी बातें निकलती हैं, और उन बुरी बुरी बातों के अंदर से एक और बात निकलती है, बुरी नजर मनुष्य के मन में से निकलती है। और इसीलिए जितने भी सभ्यताएं हुई प्राचीन काल से लेकर, और आज भी कई सारे जो ट्रेडिशन हैं, जो संस्कृतियां हैं, वो इस बात को फॉलो करती हैं कि दुल्हा और दुल्हन जो होते हैं विवाह के समय उनका चेहरा ढक दिया जाता है। अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों में ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है आज भी, कि दुल्हे और दुल्हन का, हम क्रिश्चियंस की बात करें तो क्रिश्चियंस में जो दुल्हन होती है उसका चेहरा जो है वो वेल से ढक दिया जाता है ताकि कोई डायरेक्टली उसको ना देख पाए, बुरी नज़र उसके ऊपर इम्पोज ना हो सके। इसलिए हमेशा दूल्हा और दुल्हन का चेहरा जो है वो छुपाया जाता रहा है उनके विवाह के समय में। यहूदी लोग जो हैं, अश्केनाज़ी यहूदी लोग जो होते हैं, अश्केनाज़ी यहूदी लोगों के अंदर ये ट्रेडिशन आज भी फॉलो किया जाता है कि जब एक लड़का और लड़की का विवाह होता है तो जो दुल्हन होती है वो अपना चेहरा ढके हुए अपने दूल्हे के 7 बार उसके चारों ओर चक्कर काटती है हुपा के अंदर। हुपा यानी कि मंडप जो यहूदी लोग शादी का बनाते हैं, उसके अंदर दूल्हा खड़ा होता है और दुल्हन जो है अपने दूल्हे के चारों ओर 7 चक्कर लगाती है। अश्केनाज़ी यहूदी मानते हैं ताकि दूल्हे को बुरी नज़र से बचाया जा सके, इसलिए यहूदी दुल्हन इस तरह से करती है। कई सारी संस्कृतियों के अंदर जब दुल्हा दुल्हन का विवाह हो रहा होता है तो उस समय उनके ऊपर चावल फेंके जाते हैं, क्योंकि प्राचीन समय से ही इस बात को माना जाता रहा है कि चावल जब दूल्हा दुल्हन के ऊपर फेंके जाते हैं तो वो जो
उनके ऊपर बुरी नजर लगा रहा होता है, उसकी बुरी नजर के इफेक्ट को बीच में बाधित किया जाए चावलों के द्वारा, ताकि डायरेक्टली उनके ऊपर बुरी नजर ना लग सके। इसलिए वो चावल फेंकने का कस्टम जो है वो शादियों के अंदर जोड़ा गया था, जैसा कि स्कॉलर्स अपनी किताबों के अंदर बताते हैं। तो यहूदी लोग जो हैं वो इस कंसेप्ट को बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ फॉलो करते हुए आए हैं। यहूदियों का एक ग्रंथ है तालमुद, उसके अंदर जो बात लिखी हुई है उसको सुन करके आप हैरान हो जाएंगे और आप परेशान भी हो सकते हैं। यहूदियों का जो ग्रंथ है तालमुद, उसके अंदर एक सेक्शन पाया जाता है, एक बुक पाई जाती है जिसको कहते हैं बाबा मैत्जिया। और बाबा मैत्जिया नाम की जो किताब है यहूदी तालमुद के अंदर, उसके अंदर इस बात को बताया गया है, लिखा हुआ है कि जितने भी लोग आज कब्रों के अंदर हैं, यानी जितने भी लोग आज मर चुके हैं, कब्रों में हैं, तालमुद कहती है कि 100 में से 99 लोग जो हैं, या 100 में से 99% लोग जो हैं वो कब्रों में क्यों हैं? वो बुरी नजर की वजह से कब्रों के अंदर, यानी उनकी मृत्यु जो है वो बुरी नजर की वजह से ही हुई थी। यानी इतनी पावरफुल ये बुरी नजर होती है, इसके बारे में तालमुद के अंदर बताया हुआ है। और मैंने खुद ने अपनी आंखों से इस बात को देखा है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो कल तक बिल्कुल भले चंगे थे, लेकिन रातों रात ही वो पूरी तरह से सूख गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैंने खुद ने अपनी आंखों से इस बात को देखा है। यहूदी लोग जो हैं, यदि किसी की भी तारीफ करते हैं, आज भी आप इजराइल जाएं तो यहूदी लोग यदि आपको देखेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो आपकी तारीफ करते के साथ ही कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आप कितनी सुंदर लग रही हैं, आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे ही वो इस बात को बोलेंगे उसके साथ वो एक शब्द और बोल देते हैं। और क्या शब्द बोलते हैं? किन्ने होरा, हिब्रू शब्द बोलते हैं किन्ने होरा। और किन्ने होरा का मतलब होता है नो इविल आई, कोई बुरी नजर नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं अच्छे इंटेंशन से, और इसके साथ कोई बुरी नजर आपको ना लगे। वो पहले से ही किन्ने होरा कह करके उस बुरी नजर को तोड़ देते हैं। तो यहूदियों के अंदर मजबूती के साथ इस ट्रेडिशन को आज भी फॉलो किया जाता है। यहां तक कि कुरान के अंदर एक किताब है जिसको अल कलाम के नाम से जाना जाता है, पाई जाती है, जो उस अल कलाम नाम की जो किताब है उसके 51 और 52 यानी 51 और 52 वर्सेस जो हैं उसमें भी बुरी नज़र के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर भी बुरी नज़र के कंसेप्ट को माना जाता है कि आँखों से एनर्जी निकल करके दूसरे को लग सकती है। ये हिंदुइज्म के अंदर इस बात को बताया गया है। तो ये बुरी नज़र जो है, इसके पीछे जो प्राइम कारण होता है वो होता है जेलसी। और ये जेलसी के बारे में सुलेमान ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के 8 अध्याय के 6 वचन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि ये ईर्ष्या जो होती है, जलन जो होती है, ये वास्तव में क्या कर देती है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेम जो है वो मृत्यु के तुल्य सामर्थी है, लेकिन और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। ईर्ष्या जो है वो कब्र तक लेकर के जा सकती है, इतनी ज्यादा जालिम है। सुलेमान ने यहां पर इस बात को बताया है। और जिस प्रकार से तालमुद कहती है कि 100 में से 99 लोग जो कब्रों के अंदर आज हैं, उन 99 लोगों की मृत्यु ईर्ष्या के कारण, जो बुरी नजर उनको लगी उसके कारण ही हुई थी। तो इस बिब्लिकल बेस तालमुद जो बताती है, उसका बिब्लिकल बेस भी हमको यहां पर देखने को और पढ़ने को मिल जाता है। मैं एक किताब पढ़ रहा था और उस किताब के अंदर एक पति पत्नी के बारे में बताया गया। पति का नाम था जैक और पत्नी का नाम था डेनिस।
और पति पत्नी दोनों जो थे वो अमेरिका के अंदर अच्छी जॉब के ऊपर थे और उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा जमा किया, वो पैसे वाले हो गए। और उसके बाद उन्होंने अमेरिका के अंदर जो सबसे न्यूयॉर्क के अंदर जो सबसे पॉश इलाका था वहां पर उन्होंने एक नया घर खरीदा और उस घर के अंदर वो सेटल भी हो गए और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनको अपने सपनों का घर मिल गया था, उन्होंने अच्छी गाड़ी खरीद ली थी। घर जो था उसको देख करके, क्योंकि सबसे महंगी जगह जो न्यूयॉर्क के अंदर पाई जाती है वहां पर उन्होंने घर खरीदा था, वो बहुत खुश थे क्योंकि उनके सपने पूरे हो गए थे। अब उनको जॉब के अंदर प्रमोशन मिल जाता है और जब जॉब के अंदर प्रमोशन मिल जाता है तो वो एक छोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों के लिए। और उस किताब के अंदर जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि जैसे ही वो पार्टी खत्म होती है, रात के समय जब ये सो रहे होते हैं तो जैसे बम फटता है ऐसी आवाज आती है। और जब ये जा करके देखते हैं तो इनका जो पाइप था किचन का वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद सुबह उठते हैं तो कुछ चीज टूटी हुई मिलती है, ऑफिस से घर आते हैं तो कुछ टूटा हुआ मिलता है। रोज कुछ ना कुछ उनके घर के अंदर टूटा हुआ उनको मिल रहा होता है। और 1 महीने के बाद जब दोनों पति पत्नी खड़े होकर के अपने घर को देखते हैं तो उनका घर उनको कबाड़ खाने से कम नहीं दिखाई दे रहा होता है। वही घर जो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा होता है, न्यूयॉर्क की सबसे पॉश कॉलोनी में जहां पे आलीशान से आलीशान घर बने हुए हैं, एक आलीशान घर उन्होंने खरीदा होता है, पूरा फर्निश्ड घर उन्होंने खरीदा होता है, लेकिन वो उनको कबाड़ खाने जैसा दिखाई दे जाता है। कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब। 1 महीने में उस घर की पूरी तरह से दुर्दशा हो जाती है। और जैक जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि जिस दिन से हमने वो पार्टी रखी थी उसके बाद से ही, उसी रात से हमारे घर के साथ ऐसा होना शुरू हो चुका है। शायद किसी ने बुरी नजर तो ना लगा दी हो, लेकिन डेनिस जो थी वो इन सब बातों के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। उसको ये सब बातें अंधविश्वास लगा करती थी, तो वो टाल देती है। और इसी प्रकार से 1 महीना और बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद तो डेनिस को भी मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, हर चीज ही उनके घर की खराब होती चली जा रही थी। और उसके बाद वो अपने पास्टर को, अपने चर्च का जो प्रीस्ट था, उसको बुला करके वो अपने घर में प्रार्थना करवाते हैं, वचन पढ़वाते हैं, वचन बुलवाते हैं। और यीशु के नाम से जब उनका प्रीस्ट आकर के उस बुरी नजर को तोड़ता है, जो किसने उनके घर पर लगाई नहीं पता, लेकिन यीशु के नाम से जब उसको ब्रेक किया जाता है, तब जाकर के उनका घर जो है वो वापस से अपनी पुरानी दशा के अंदर लौट पाता है। और 2-3 दिन के बाद ही वो दोनों खड़े होकर के जब अपने घर को वापस से निहारते हैं तो उनको वापस से लगता है कि उनका घर जो है, जो उन्होंने खरीदा था, अब बिल्कुल वैसा का वैसा ही होता चला जा रहा है, हो गया है। तो ये बुरी नजर जो है वो जेलसी के कारण काम करती है। जेलसी जो है वो कब्र के समान होती है। किसी लड़के की कोई गर्लफ्रेंड थी, अब इस लड़के ने किसी दूसरी लड़की से विवाह कर लिया, इससे उसने विवाह नहीं किया, तो ये लड़की जो होगी, इसकी नजर जब लग जाएगी, ऐसा नहीं है कि सबकी नजर लग जाती है, किन्हीं लोगों की लगती है जेलसी के कारण। तो जब नजर लग जाएगी तो ये भी होता है कि ये जो जोड़ा बना है नया, इस लड़के ने जिस लड़की से विवाह किया है, ये जो जोड़ा नया बना है, इनको संतान ही उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि इनकी फर्टिलिटी के ऊपर नजर लग जाती है। अब ये डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं, ये इलाज कराते रहते हैं, ये दवाइयां लेते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ नील निकलता है, ये बिल्कुल परफेक्ट इनका शरीर है, लेकिन इसकी बुरी नजर इनको लगी हुई है। इसलिए जब तक वो बुरी नजर को ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। और मेरी सेवकाई के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है, कई सारे जोड़े जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संतान उत्पन्न करने के योग्य हैं, लेकिन उसके बावजूद 15-15 साल बीत जाते हैं, उनको संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है।
और जब वो मेरे पास आते हैं तो मेरा पहला काम ही ये होता है, मैं उनसे ये पूछता हूँ, आपका शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, प्रेमी या प्रेमिका तो नहीं रहा है? अगर रहा है तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपके जीवन के अंदर आ सकती है। और जब वो अपनी कहानी बताते हैं और मुझको समझ में आता है, और जैसे ही मैं यीशु के नाम से उन सारे श्रापों को ब्रेक करता हूं, बुरी नजर को ब्रेक करता हूं, तो कुछ ही समय के अंदर वो एक जीवित गवाही के साथ लौटते हैं कि उनको संतान जो है उन्होंने कंसीव कर लिया है, या कोई कोई तो संतान लेकर के ही कुछ महीनों के बाद मिलने के लिए आते हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप घर में कोई चीज लाए, बिल्कुल न्यू ब्रांड है, आपने किसी को बुलाया दिखाने के लिए, या कोई आपके घर में आया, और जब वो गया उसके बाद से वो चीज जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएगी, वो पूरी तरह से कंडम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर बुरी नजर लगी हुई है। और इसीलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमारा बचाव जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। जहां जहां पर यीशु के लहू का बाड़ा लगा हुआ है, वहां वहां पर कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, काम कर ही नहीं सकती है। शैतान परमेश्वर को कहता है कि तूने अय्यूब का जो कुछ भी है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा हुआ है। तो वो बाड़ा जो है हमको यीशु के लहू के रूप में मिल जाता है। यीशु का लहू जब हम हर जगह के ऊपर अप्लाई करेंगे, रोज अप्लाई करेंगे, तो कोई बुरी नजर नहीं लग सकती है, कोई बुरी नजर आपका नुकसान नहीं कर सकती है, कोई दुष्ट आत्मा आपका नुकसान नहीं कर सकती है। लेकिन यीशु का लहू, अगर आप चर्च जाते नहीं हैं, बाइबल आप पढ़ते नहीं हैं, पादरियों को आप गालियां बकते हैं, उसके बाद आप प्रार्थना आप करते नहीं हैं, गालियां आप बक रहे हैं, पाप के अंदर आपका जीवन डूबा हुआ है, उसके बाद आप मेरी बात सुन करके यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, पास्टर साहब हम तो यीशु का लहू भी अप्लाई करते हैं, तो कुछ भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का लहू जो है वो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। अगर आप पाप के अंदर जी रहे हैं, आप वचन पढ़ते नहीं, आप प्रार्थना करते नहीं हैं, आप कलीसिया में जाते नहीं हैं, और उसके बाद जब आप सीरियस सिन के अंदर हैं, गंभीर पाप कर रहे हैं प्रतिदिन, और आप यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करेंगे, तो यीशु मसीह का लहू जो है वो आपके लिए काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको वो सब एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को प्रभु के पास लाना पड़ेगा, तब जाके प्रभु अपना डिवाइन फेवर जो है आपको प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि रात को दारू पी रहे हैं और दारू पीने के बाद गालियां बक रहे हैं, गालियां बकने के बाद पाप कर रहे हैं, और पाप करने के बाद घर आकर के कह रहे हैं मैं यीशु के लहू से पूरे परिवार को ढकता हूं, कवर करता हूं, प्रोटेक्शन मांगता हूं। तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक कि आपका जीवन डेडिकेटेड नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। यीशु मसीह का लहू विश्वास करने के बाद ही कार्यकारी होता है। तो ये जलन जो होती है, ये ईर्ष्या जो होती है, वो इंसान को बुरी नजर तक लेकर के चली जाती है। मैं आज से कई साल पहले महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, नागपुर के पास, गढ़चिरोली उसका नाम है, मैं वहां पे सभा लेने गया हुआ था। और जब मैं वहां पर था, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था अपने होटल के कमरे के अंदर, तो अचानक से ही पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी उस समय एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वो परेशान क्यों थे? क्योंकि हमारे घर की हर चीज़ खराब होती चली जा रही थी, चाहे हम नई खरीदें, चाहे वो पहले से खरीदी हुई हो, हर एक चीज़ खराब होती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम कबाड़ खाने के अंदर हमने रहना शुरू कर दिया है। हर चीज़ खराब हो रही थी, कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी टीवी खराब हो रहा है, कभी साउंड सिस्टम खराब हो रहा है। हमारी गाड़ी जो है वो 3 साल तक खराब रही। एजेंसी वालों को, कंपनी वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें फॉल्ट क्या है, किसी को फॉल्ट ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैं गढ़चिरौली के अंदर था, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु से, तो अचानक से ही पवित्र आत्मा जो था उसने मुझसे एक बात बोली। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, वो फलाना व्यक्ति जो तुम्हारे घर आता है उसका आना तुरंत बंद करवा दे, तुरंत बंद करवा दे।
क्योंकि वो ही है जिसकी वजह से तुम इन सारी परेशानियों को अपने घर के अंदर फेस कर रहे हो। और मैंने पवित्र आत्मा से कहा, प्रभु मैं कैसे उसको बोल सकता हूं कि हमारे घर ना आना? तो पवित्र आत्मा ने मुझको कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब हम प्रभु में हैं तो परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है, परमेश्वर हमसे आशा रखता है कि जब हम आत्मिक हैं तो हम बोल्ड भी बने। सिर्फ गालियां बकने के लिए, पादरियों को गालियां बकने के लिए बोल्ड ना बने, पादरियों को ज्ञान देने के लिए बोल्ड ना बने, लेकिन आत्मिक जीवन के अंदर बोल्ड बनना, एक स्टेप उठाना। जब पवित्र आत्मा ने कुछ बोला है तो पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बोल्ड बने। और जिस समय से उस व्यक्ति ने हमारे घर में आना बंद कर दिया, वो भी परमेश्वर ने इंतजाम किया कि वो आ ही ना सके। जिस समय से उसने आना बंद कर दिया, उस समय से ही सारी चीजें जो हैं वो अपने आप ही सही हो गई। वो गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट कंपनी वालों को नहीं मिल पा रहा था, वो फॉल्ट मिल गया अचानक से ही, और गाड़ी भी ठीक हो गई। वो गाड़ी आज भी सही चल रही है। जो गाड़ी कंडम हो गई थी, नई की नई गाड़ी, वो भी बिल्कुल सही हो गई, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं गलत इंटेंशन लेकर के आपके घर में आते हैं, गलत इंटेंशन लेकर के आपकी तारीफ करते हैं। कई सारे लोग जो है जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो वो आपके दिल खोल करके तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे कि मैं तो इतना खुश हूं, या मैं तो इतनी खुश हूं कि आपके साथ ऐसा हो गया। लेकिन मन के अंदर उनके कुछ और ही चलता रहता है, कुछ और ही चलता रहता है। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह की तारीफ लोग करते थे तो यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो जानता था कि उनके मन के अंदर किया है, इसलिए यीशु मसीह उस तारीफ की तरफ कभी ध्यान देता ही नहीं था, क्योंकि उसको खुद पता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो कई बार ऐसा होता है, लोग मन के अंदर कुछ और सोच रहे होते हैं, वो जल रहे होते हैं बुरी तरह से, लेकिन वो आपको कहेंगे कि मैं तो बहुत खुश हूं। और कई बार हम ऐसे लोगों की, हमको पता होता है कि वो हमको पसंद नहीं करता है, लेकिन उनकी बातें सुनकर के कई बार हम आमीन तक बोल देते हैं, जो कि गलत है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमको पता है कि वो व्यक्ति वास्तव में हमसे ईर्ष्या रखता है, जेलसी रखता है, और जब वो हमको किसी बात को लेकर के ब्लेस कर रहा है तो उसकी बात को कभी भी आमीन के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होते हैं। साथ ही साथ में जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात को बताते हैं कि बुरी नज़र जो होती है ये कायरों का काम होता है। दो टाइप के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं प्रगट में आपसे जलन रखने वाले, वो आपका बुरा चाहते हैं, आपको पता है कि वो आपका बुरा चाहते ही चाहते हैं। लेकिन एक होते हैं जो बताना नहीं चाहते हैं कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, वो आपको फंसा करके रखते हैं। वो कहते हैं हाँ हम तो आपके साथ हैं, लेकिन मन के अंदर वो आपसे भयानक द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, और वो कायर हैं। और क्योंकि वो आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि मैं नफरत करता हूं तुमसे, इसलिए वो बुरी नज़र जो है वो जलन के रूप में काम करती है। और वहां पर वो बुरी नज़र जब काम करती है तो फिर लोगों का नुकसान जो है वो होना शुरू हो जाता है। अब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी नज़रें उनको पता भी नहीं, वो आपसे जलेंगे नहीं, वो आपसे जलते नहीं हैं, लेकिन अनइंटेंशनली उनकी बुरी नज़र भी आपको लग सकती है। और ये अनइंटेंशनली जो बुरी नज़र लगती है ये सबसे भयानक होती है, क्योंकि वो व्यक्ति भी नहीं जानता होता है कि उसने आपके ऊपर बुरी नज़र लगा दी है। जैसा मैंने आपको यहूदियों का एग्जाम्पल दिया, यहूदी लोग जब आपकी तारीफ करेंगे या वो किसी की भी तारीफ करते हैं तो वो साफ साफ बोल देते हैं कोई बुरी नज़र नहीं, यानी पहले से ही बोल देते हैं, क्योंकि उनका इंटेंशन था ही नहीं कि आपके ऊपर बुरी नज़र लगे, इसलिए वो एकदम से बोल देते हैं कि कोई बुरी नज़र नहीं, नो इविल आई। तो कई सारे लोग जो हैं वो अनइंटेंशनली भी आपको बुरी नज़र लगा सकते हैं। साथ ही साथ में यीशु मसीह का लहू जो है वो अनइंटेंशनल इविल आई जो होती है इससे भी हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रभु के साथ साथ सीधे चल रहे होते हैं, जब हम प्रभु के वचन का पालन कर रहे होते हैं, तब यीशु मसीह का लहू जो है वहां पर कार्यकारी होता है और हमको प्रोटेक्शन वहां पे प्रदान करता है। दूसरी ओर मुझको पर्सनली सबसे ज़्यादा हैरानी होती है
और मैं कई समय से इस बात को YouTube के ऊपर शेयर करना मांग रहा था, क्योंकि मैं मीटिंग्स के अंदर अगर इस बात को शेयर करूं तो कुछ लोगों तक ये बात पहुंच पाए। वहां पे 1000 लोग होंगे, 2000, 3000, 10,000 लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों तक ये बात पहुंचेगी, लेकिन YouTube के माध्यम से लाखों लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। और वो बात ये है, मुझको हैरानी होती है जब मैं फेसबुक वगैरह देखता हूं, लोग बेबी शावर जो होता है उसकी तस्वीरें फेसबुक के ऊपर लगाते हैं। अभी तक तो डिलीवरी भी नहीं हुई है, उसने संतान को उत्पन्न भी नहीं किया है, वो बेबी शावर की तस्वीरें जो है वो फेसबुक के ऊपर पब्लिकली लगा रहे हैं या फ्रेंड्स के लिए लगा रहे हैं। ये वही बात है कि आप खुद से जलन रखने वालों, खुद से ईर्ष्या रखने वालों के सामने खड़े होकर के उनको हाथ हिला करके दिखाएं कि देखो मैं कितनी खुश हूं, देखो देखो मैं कितनी खुश हूं, मैं तो बच्चे को जन्म देने जा रही हूं, मेरा तो बेबी शावर हो रहा है। लोगों के मन के अंदर क्या चल रहा है आपको पता नहीं। आप जिसको अपना सबसे बड़ा हमदर्द, सबसे बड़ा हितैषी समझते हैं, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। तो ये इतनी बड़ी रिस्क क्यों लोग लेते हैं, मुझको कभी भी ये बात समझ में नहीं आई। जब से फेसबुक का ये चलन बढ़ा है, मैं देखता हूं, मैं हैरान हो जाता हूं कि लोगों को कुछ भी समझ नहीं है। एक मासूम बच्चा जो है दुनिया के अंदर आने वाला है, जिसको तुरंत नजर लग सकती है, और लोग जो हैं खड़े होकर के फेसबुक के ऊपर इस बात को दिखा रहे हैं कि उनका बेबी शावर हो रहा है। बिल्कुल भी और कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं कई सारी वर्सेस आपको बताने जा रहा हूं। हम उन वर्सेस को पढ़ेंगे भी कि क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, और आपको तब समझ में आएगा कि इतनी बड़ी रिस्क कभी भी मत उठाइए कि आप खुद से जलने वालों को हाथ उठा करके दिखाएं कि देखो मैं कितनी खुश हूं, मैं तो अब संतान उत्पन्न करने जा रही हूं। जो आपसे नफरत करते हैं, यदि उनमें से किसी की भी नजर ऐसी हुई जो आपको लग सकती है, आप भयानक संकट के अंदर पड़ जाएंगे। तो कभी भी ये बचपना जो है वो ना करें। दिखावे के अंदर जो जीता है उसकी नाव हमेशा डूबती है। ये पृथ्वी का इतिहास इस बात की गवाही देता है। साथ ही साथ बुरी नजर जब किसी को लग जाती है, मान लीजिए सब कुछ करने के बाद भी अगर किसी को बुरी नजर लग गई, क्योंकि हम तैयार नहीं थे आत्मिक तौर पर, तो पहला साइन जो प्रकट होता है कि बुरी नजर लग चुकी है इस व्यक्ति को, जो स्कॉलर्स बताते हैं, वो ये है सर दर्द होना शुरू हो जाता है। और ऐसा सर दर्द होता है, आप कोई सी भी दवा खा लीजिए, आप डॉक्टर के पास हो जाइए कि डॉक्टर साहब सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आंखों की जांच करा ली, सर की जांच करा ली, सर दर्द जा ही नहीं रहा है। जब बुरी नजर लगती है तो ऐसा सर दर्द हो जाता है। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या हो गया, ठंड लग गई, सर के अंदर ठंड लग गई, आई साइट वीक हो गई, मैं प्रॉपर सो भी रहा हूं तो भी क्या हो रहा है, ये सर दर्द नहीं जा रहा है। जब आप यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे और बुरी नजर को खुद के ऊपर से तोड़ेंगे, अनइंटेंशनल बुरी नजर को भी तोड़ेंगे, आपका सर दर्द जो है वो उसी समय दूर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे बात सुन करके हर सर दर्द को लेकर के आप मेरा सर दर्द कर दें ऑफिस में फोन कर करके। तो मेरा सर दर्द बिल्कुल भी मत बढ़ाइएगा कि पास्टर साहब सर दर्द हो रहा है, दवाई खाइए, डॉक्टर को दिखाइए। मेरा सर दर्द मत बढ़ाइए, क्योंकि बचपना मसीही लोग करते हैं। मेरी बातें अभी आप लोग सुन रहे हैं और सुनने के बाद तुरंत हमारे ऑफिस के अंदर फोन लगा करके स्टाफ की नाक में दम कर देंगे कि पास्टर साहब को बोलिए मेरे को बुरी नजर लगी हुई है। क्यों लगी हुई? सर दर्द हो रहा है। तो ऐसा बचपना ना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें, सामर्थ को उठाएं और उस बुरी नजर को तोड़ डालें। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर बुरी नजर लगी हुई होगी तो, वरना दवा खाएं और आराम से सो जाएं, सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी को बुरी नजर लगी, और ये हुआ है, अभी रिसेंटली ही हुआ है, जब मैं ये बुक्स पढ़ रहा था और ये स्कॉलर्स की बातें जब मैं पढ़ रहा था, उसी समय ऐसा एक केस मेरे सामने आया, मुझको याद आ गया। मैं उस घर के अंदर गया और जा करके मैंने उनके लिए स्पेशल प्रार्थना करी और उस दिन से वो लेडी जो थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई।
जो 1 साल से बल्कि 1.5 साल से वो लेडी परेशान थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। जब किसी को बुरी नजर लगती है तो या तो सर दर्द होता है या पेट खराब हो जाता है, पेट में भयानक दर्द होता है और पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाएगा, बार बार डायरिया हो जाएगा, कुछ भी खा लो डायरिया हो जाएगा, दवाई ले लो डायरिया हो जाएगा, या भयानक पेट दुखेगा, भयानक पेट दुखेगा, ऐसा होता है। और बीते समय जब 1-1.5 साल से एक घर में ऐसा हो रहा था, यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं, और जब मैं वो किताब पढ़ रहा था तो किताब पढ़ते पढ़ते ही मुझको याद आ गया, और दूसरे दिन जा करके मैंने उस घर में जब प्रार्थना करी, उस दिन से लेकर आज का दिन है, उस लेडी के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहाँ पर जो बुरी नज़र काम कर रही थी उसको मैंने यीशु मसीह के नाम से तोड़ दिया था। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि नील जो है बॉडी पे कहीं ना कहीं जम जाएगी, और वो नील जो होगी या तो वो गोल होगी या फिर वो आँख के आकार की होगी, जिससे पता चलता है कि किसी ने बुरी नज़र जो है आपके ऊपर लगाई है। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या होता है बॉडी के ऊपर, कैसे कैसे सिम्टम्स प्रकट होते हैं, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन जो यूनानी दार्शनिक हुआ करते थे, ग्रीक फिलोसफर्स जो हुआ करते थे, जिसमें प्लेटो था, टॉलेमी था और हीलियोडोरस जो था, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर इस बात को बताया है, जिसको आज साइंस के द्वारा भी साबित किया गया है। प्लेटो जो था, टॉलेमी जो था और हीलियोडोरस जो था, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है, ये बताते हैं कि जब कोई किसी को बुरी नज़र लगाता है तो बुरी नज़र लगाने वाले के आंखों में से आग निकल करके उस व्यक्ति के ऊपर जाती है, यानी जलन की आग जो है वो निकलती है। इन्होंने इस बात को लिखा था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स के अंदर लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि आंखों में से आग निकल करके जाए। लेकिन अभी बीते समय कुछ सालों पहले जो वैज्ञानिक विश्लेषण हुए हैं, उससे इस बात को समर्थन मिला, या ये बात साबित हुई है कि इंसान की आंखें, जब हम किसी को देखते हैं, देखिए मैंने जब डिमोनोलॉजी के ऊपर आपके पहले लेसन लिए थे तो मैंने आपको बताया था कि जिस जगह के ऊपर दुष्ट आत्मा होगी और वहां पर जब आप जा करके खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई कंटिन्यूसली आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है। तो आपको पता कैसे चलेगा? यानी कि कोई एनर्जी फील होगी आपको, तभी तो आपको पता चलेगा। साइंस ने इस बात को बताया है कि इंसान जब किसी को भी देखता है तो उसकी आंखों में से एनर्जी निकलती है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की वजह से, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इसकी वजह से हमको लगता है कि कोई हमको देख रहा है। तो जो यूनानी दार्शनिकों ने जो बात बताई थी कि इंसान की आंखों में से आग की ज्वाला निकलती है, वो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो है, एक एनर्जी जो है वो इंसान की आंख में से निकलती है। ये बात जो है आज साइंस के द्वारा भी, एक रिसर्च के द्वारा उसको साबित किया गया है। और ये रिसर्च और कहीं नहीं, इजराइल के तेल अवीव के अंदर ही ये रिसर्च जो है वो किया गया था। तो जो बात वो लोग कहते हैं, यानी कि इंसान की आंखों से कुछ तो जाकर के लगता है किसी के शरीर के ऊपर, और कैसे दुष्ट आत्माएं उस चीज का फायदा उठाती हैं, लाभ उठाती हैं, वो मैं कल आपको सारी बातें जो हैं वो बताऊंगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि बाइबल इस इविल आई के बारे में या कुदृष्टि के बारे में आखिर बोलती क्या है। तो मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 20 से लेकर 22 वचनों के अंदर मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा था कि मनुष्य के मन में से इविल आई यानी कि बुरी नजर निकलती है। लेकिन एक और स्थल के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीति वचन उसका 23 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन पढ़ें तो वहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है। नीति वचन 23 अध्याय 6 से लेकर 8 वचन में क्या लिखा है आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे लिखा है, जो डहा से देखता है, जो जलन से, ईर्ष्या से, जो बुराई आपकी चाहता है, जो डहा से आपको देखता है, जलन से आपको देखता है, उसकी रोटी ना खाना। कई बार हमको ऐसे लोग अपने घरों में इनवाइट कर लेते हैं, बर्थडे पर, शादियों में, या फिर फंक्शन के अंदर इनवाइट कर लेते हैं जहाँ पर डिनर भी होता है। वो हमको पसंद नहीं करते हैं, वो हमसे नफरत करते हैं। अधिकतर रिश्तेदारों के साथ ऐसा होता है।
और वहाँ पर हम खाना खाते हैं, वो हमको कहते हैं आप और लीजिए, आप और लीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं अभी तक। यहाँ पे लिखा है जो ढा से देखता है उसकी रोटी ना खाना, क्यों? और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना। वो बड़ा नॉन वेज बनाया है, रोस्टेड भी बनाया है, ये भी बनाया है, वो भी बनाया है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा ना करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वो आपसे नफरत करता है, वैसा वह आप है वो वैसा ही है। चाहे वो अपनी बातों के द्वारा आपको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें आपको बोले कि आप आइए और आपने तो कुछ खाया ही नहीं, और बहुत अच्छी बातें बोले कि आप तो बहुत अच्छे हैं, विश्वास मत करना, क्योंकि आपको पता है वो आपसे नफरत करता है। जैसा वो मन में है वैसा ही वो बाहर भी है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, लेकिन जब आप खा रहे होते हैं तो उसकी बुरी नजर उस खाने के ऊपर होती है। वो तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा हुआ नहीं है, वो जलता है तुझसे। जो निवाला तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। नीति वचन में सुलेमान कहता है जो निवाला तूने खाया है, क्योंकि वो देख रहा है तुझको खाते हुए, वो नफरत करता है तुझसे, तो तू घर पर जाएगा, घर पर जा करके तेरा पेट खराब हो जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा, स्टमक अपसेट हो जाता है, बुरी नजर लग जाती है, और तू घर पर जाएगा और घर पर जा करके फिर तू उल्टियां ही उल्टियां करता रहेगा, परेशान ही रहेगा कि क्या हो गया खाना खाने के बाद से, खाना क्यों सूट नहीं हुआ। खाना इसलिए सूट नहीं हुआ कि वो अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है, अच्छा बना था, अच्छे तेल में बना था, अच्छी मिर्ची, अच्छा नमक डाला गया था, बनाने वाले भी अच्छे थे, साफ सुथरी तरीके से बनाया गया था, कोई सड़ा हुआ खाना भी तो आपको नहीं खिलाया गया है। लेकिन जो खिलाने वाला था उसने जब देखा कि वो तेरे से नफरत करता है, उसने तेरे खाने को क्या देख लिया, तुझको खाते हुए क्या देख लिया, इस वजह से तेरा पेट जो है वो गड़बड़ हो गया है, स्टमक अपसेट हो गया है। जो निवाला तूने खाया है वो तुझको उगलना ही पड़ेगा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद एक और वचन को हम देख लेते हैं जो खुद यीशु मसीह के द्वारा बोली गई थी। बाइबल के स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि इविल आई जो है, बुरी नजर जो है, इसके बारे में 24 रेफरेंस बाइबल के अंदर, पूरी बाइबल के अंदर दिए हुए हैं। 24 रेफरेंस, 24 रेफरेंसेस पूरी बाइबल के अंदर पाए जाते हैं बुरी नजर के बारे में। अब कोई मसीही कहे कि ये तो अंधविश्वास है, तो बाइबल में 24 रेफरेंस दिए हुए हैं जो इस बात को साबित कर देने के लिए पर्याप्त है कि वास्तव में ये बुरी नजर जो है उसके बारे में बाइबल के अंदर बताया हुआ है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बात बोली? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 से लेकर 23 वचन आपके सामने पढ़ रहा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 22 से लेकर 23 पद, यहां पर लिखा है, शरीर का दिया आंख है। शरीर का जो दिया है, लैंप है, वो आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, तेरी आंख अच्छी हो, गुड आई हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर आप अच्छे हैं, आप लोगों का वास्तव में भला चाहते हैं, आप लोगों को वास्तव में अच्छे इंटेंशन से ग्रीट करते हैं, आप कितने अच्छे हैं, मैं आपके साथ हुआ है, आपने संतान उत्पन्न करी, आपका बेटा हुआ है, आपकी बेटी हुई है, मैं कितना खुश हूं। तो अगर आपकी आंख अच्छी है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? आपके शरीर के ऊपर होगा, आपकी हेल्थ के ऊपर होगा। आपका शरीर जो है वो उजियाला हो जाएगा, यानी आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, आप फ्लरिश होंगे। लेकिन यीशु ने कहा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी है, अगर तेरे पास ईविल आई है, बुरी आंख है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। तू अंदर ही अंदर जलता है, ईर्ष्या करता है, और उसके बाद तू बुरी नजर दूसरे के ऊपर लगाता है कि जो चीज इसके पास है वो मेरे पास होनी चाहिए थी, तूने बुरी नजर लगाई, तो इसका परिणाम क्या होगा? यीशु ने कहा कि तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी, आपका चेहरे के ऊपर सिर्फ जलन ही जलन, जलन ही जलन, जलन ही जलन दिखेगी। देखिए, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जवानी का ग्लो जब तक रहता है तब तक वो जलन छुप जाएगी, लेकिन जैसे जैसे जवानी जाती जाती और अधेड़पन और
बुढ़ापा आता चला जाता है तो कई सारे ऐसे लोग जो दूसरों से सिर्फ जलते ही जलते रहते हैं, वो जलन जो है उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। नीति वचन के अंदर, वो नीति वचन या सबोपदेशक में एक वचन लिखा हुआ है, चेहरा जो है इस प्रकार से हो जाता है। जब इस लेसन की एडिटिंग होगी तो मैं एडिटर को वो वर्ड्स बता दूंगा, तो वो जोड़ देगा, आप उसमें देखेंगे जैसा एक व्यक्ति का मन होता है वैसे ही उसकी शक्ल हो जाती है। चिड़ोकलापन जो होता है उसके चेहरे के ऊपर दिखाई देना शुरू हो जाता है। सख्त उसका चेहरा आपको, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, जवानी का ग्लो खत्म हो गया। अब जवानी का ग्लो खत्म हो गया तो अब असलियत निकल करके चेहरे पर से सामने आती है। बाइबल के अंदर वो वचन जो है वो लिखा हुआ है। तो यहां पे लिखा है, यीशु ने खुद बताया अपने मुंह से, तेरी आंख अच्छी है तो सब कुछ तेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर तेरे पास बुरी आंख है, तो बुरी नजर रखता है, तो फिर तेरा सारा शरीर के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो तेरे को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके पहले वचन के अंदर एक बात लिखी हुई है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके पहले वचन में पौलुस इस बात को कहता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया। इंग्लिश में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि तुम्हारे ऊपर किसने जादू टोना कर दिया कि तुम मसीह से फिर रहे हो। लेकिन ओरिजिनल ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़े, जिस भाषा में पौलुस ने उस पत्री को लिखा था, तो वहां पर पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हारे ऊपर बुरी नजर लगा दी है कि तुम यीशु मसीह से फिरने लग गए हो। यानी पौलुस ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, कलीसिया के लोगों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया, मसीही लोगों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया, विश्वासियों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया कि विश्वासियों, तुम्हारे ऊपर किसने बुरी नजर लगा दी। यानी पौलुस जानता था इस बात को कि कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता है। पौलुस जानता था इस बात को कि यीशु मसीह के होते हुए किसी भी विश्वासी के ऊपर बुरी नजर नहीं लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद सारे ट्रेडिशंस को, सारे जो मान्यताएं थी उनको रद्द करते हुए पौलुस ने क्या लिख दिया? मैंने नहीं, पौलुस ने क्या लिख दिया विश्वासियों के लिए कि विश्वासियों, तुम्हारे ऊपर किसने बुरी नजर लगा दी कि तुम इस तरह से डाइवर्ट हो रहे हो। यानी कि ये बुरी नजर जो होती है ये आपके विश्वास को कमजोर भी कर सकती है। अगर आप विश्वास के अंदर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। किसी की बुरी नजर आपके आत्मिक जीवन को भी लग सकती है। जैसे गलातियों के लिए पौलुस ने बताया, आपका विश्वास कमजोर होता चला जाएगा। आप कहेंगे मेरे पास तो इतना विश्वास था, इतना भरोसा परमेश्वर पर था, मेरा विश्वास कहां चला गया? मैं परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं? मैं यीशु पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्यों? क्योंकि यहां पे पौलुस ने इस बात को बताया है कि बुरी नजर जो है वो आत्मिक जीवन के ऊपर, विश्वास के ऊपर भी लग सकती है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि उस विश्वास के लिए पूरा परिश्रम करो, पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोगों को सिर्फ एक ही बार सौंपा गया है। और साथ ही साथ में बाइबल स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी सीनै पर्वत पर, उसमें से जो 10वीं आज्ञा थी जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि तू लालच ना करना, ना तो किसी चीज का, ना किसी की पत्नी का, ना किसी के पशु का, उसके दास का, किसी भी चीज का लालच मत करना। बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि वो सीधा रेफरेंस है, डायरेक्ट रेफरेंस है बुरी नजर का। क्योंकि जो यहूदी ज्ञानी पुरुष हैं, जूइश सेजेस जो हैं, यहूदी रब्बी जो हैं, वो भी इस बात को कहते हैं कि जो 10वीं आज्ञा है वो परमेश्वर ने बुरी नजर के लिए ही प्रदान करी थी। क्योंकि तू दूसरे की पत्नी को देखेगा, तू दूसरे के खेत को देखेगा, तू दूसरे के दास को देखेगा, उसके घर को देखेगा, ईर्ष्या से तू भर जाएगा और फिर तू क्या करेगा? तू लालच करेगा कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी। वो बुरी नजर वहां पर काम करनी शुरू हो जाएगी। तो डायरेक्ट रेफरेंस, जैसा कि यहूदी रब्बी बताते हैं, बुरी नजर का यहां पर बताया गया है जो 10वीं आज्ञा है। और जैसा मैंने आपको कहा, कुल 24 रेफरेंस बाइबल के अंदर पाए जाते हैं जो कि सीधे तौर पर बुरी नजर के बारे में, इविल आई के बारे में हमको बताते हैं। तो ये इविल आई का कंसेप्ट है
जो कि हमको बाइबल में भी देखने को मिलता है, हमको हर सभ्यता और संस्कृति के अंदर देखने को मिलता है। हमको 5000 सालों का जो इतिहास है उसमें हमको इविल आई का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलता है। अब कल जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बुरी नज़र जो होती है जब किसी के ऊपर लगती है तो क्या क्या साइन प्रकट होते हैं। आज मैंने सिर्फ 3 बातें आपको बताई, कल मैं उसको और ज़्यादा विस्तार से आपको बताऊंगा और कैसे बुरी नज़र को तोड़ा जाता है, स्पेसिफिकली कौन सी प्रार्थना, कैसी प्रार्थना करनी पड़ती है जिससे इस बुरी नज़र को तोड़ा जा सके। वो सब बातें मैं कल शाम को आपको बताऊंगा। तो अभी मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप सब इस प्रार्थना के अंदर शामिल हों। मैं एक बात पहले बोल देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन में ही प्रार्थना करूंगा। आप हमारे ऑफिस के अंदर कॉल ना करें कि आपको मुझसे प्रार्थना करानी है, बिल्कुल भी कॉल ना करें। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, कई सारे मसीहों का फ़ोन हमारे पास आता है और उनको जब ऑफिस स्टाफ कहता है कि पास्टर साहब सिर्फ लाइव सेशन में ही प्रार्थना करेंगे, आप लाइव आइए 6 बजे और जब वचन होगा उसके बाद वो प्रार्थना करेंगे, तो वो कहते हैं हमारे स्टाफ को कि लाइव आने का तो हमारे पास टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम लाइव आकर के बैठे, हमको तो फ़ोन पे ही प्रार्थना करानी है। तो आपको अगर प्रार्थना करानी है तो आपको लाइव आना ही पड़ेगा, और आपको लाइव नहीं आना है तो आप हमारे ऑफिस में कॉल ना करें प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि मैं किसी के लिए भी फ़ोन के ऊपर प्रार्थना नहीं करता हूं। तो मैं साफ साफ इस बात को बोल रहा हूं, आप लोग जिद ना करें, बच्चों की तरह फ़ोन के ऊपर बिहेव ना करें। मैं फ़ोन के ऊपर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं, इनफैक्ट मैं किसी से बात नहीं करता हूं। जो भी बात है वो ऑफिस स्टाफ ही लोगों से करता है और उनसे डील करता है। तो चलिए अब हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु एक अद्भुत काम आप लोगों के जीवन के अंदर करना शुरू कर दे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग, आपके प्रिय लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, इस समय आपके सामने बैठे हुए हैं। आप प्रभु इनके जीवनों के अंदर अद्भुत रूप से काम करें, इनके जीवनों को पूरी तरह से प्रभु जी बदल करके रख दें, और प्रभु जी इनके मन की आंखें खोलें प्रभु। और जिस प्रकार से आपने जी उठने के बाद प्रभु जी अपने शिष्यों की वचन को समझने के लिए बुद्धि को खोल दिया था, उसी प्रकार से आप इनकी बुद्धि को खोल दे प्रभु। इनकी आत्मिक आंखें जो हैं उसके अंदर ज्योति आ जाने पाए प्रभु जी। इनके विश्वास को मजबूत करें प्रभु। और प्रभु जी जैसा कि आज बुरी नजर के बारे में हमने सीखा प्रभु, आपके वचन से हमने जाना इस बात को, आप अद्भुत रूप से काम करें। और इस समय यदि आपके ये प्रिय लोग जो इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी के भी जीवन के ऊपर यदि कोई बुरी नजर काम कर रही है, बुरी नजर लगी हुई है, तो मैं उसको यीशु मसीह के सामर्थी नाम के अधिकार से तोड़ देता हूं प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं कि अपनी अद्भुत महिमा को आप प्रकट करें, अपने अद्भुत सामर्थ को प्रकट करें। ये जो कि कई सारे लोग बीमार हैं प्रभु जी, और आपसे आशा लगाए हैं कि आप उनको चंगा करेंगे प्रभु। आपने अपने वचन के अंदर प्रॉमिस दिया है कि मैं इनमें से कोई भी रोग तुमको नहीं लगने दूंगा। वो वचन जो है वो इनके जीवन के अंदर हाँ और आमीन के साथ पूरा हो जाने पाए। मैं आपके इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। हर एक प्रकार की जलन इनके जीवन से दूर हो जाने पाए प्रभु। प्रभु जी इनको मसीह का मन मिलने पाए, आपकी कृपा इनके जीवन के ऊपर आ जाने पाए, इनकी बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर हो जाने पाए प्रभु। वो गंदी लत जो इनको लगी हुई है प्रभु जी, चाहे वो शराब की हो, नशे की हो, और भी दूसरे प्रकार की चीज़ों की हो प्रभु, वो सब कुछ इनके जीवन से खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आपके इन लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप इनको फाइनेंशियल ब्लेसिंग प्रदान करें, और प्रभु जी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ साथ आप इनको आत्मिक आशीषों से भी पूरी तरह से परिपूर्ण कर दें। आपकी शांति इनके जीवनों के अंदर वास करने पाए। हर एक प्रकार का डिप्रेशन जो इनके जीवन के अंदर काम कर रहा है, उसको मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कुचल देता हूं प्रभु। एक जवान लाइव सेशन के अंदर जुड़ा हुआ है, अनुज उसका नाम है, और वो इस समय बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है। यीशु मसीह ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया है, और यीशु मसीह उसको डिप्रेशन में से बाहर लेकर के आएगा,
और उसको पूरी तरह से एक जीवित गवाही प्रदान करेगा। अनुज उसका नाम है और वो डिप्रेशन के अंदर चल रहा है। और डिप्रेशन में क्यों चल रहा है? क्योंकि जिससे वो प्रेम करता था उस लड़की ने उसको स्वीकार नहीं किया है। प्रभु, मैं अनुज को आपके हाथों में सौंपता हूं। शैतान का कोई भी जाल, कोई भी फंदा इसके जीवन के अंदर काम ना करने पाए। आप शैतान के इस ट्रैप में से इसको बाहर निकाल करके लाएं प्रभु, अपनी अद्भुत महिमा को आप प्रकट करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इन जवानों को अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें। ये जवान प्रभु जी, कई सारे जवान जो अभी एग्जाम्स देंगे प्रभु, आप इनको अपनी बुद्धि दें ताकि ये अच्छे नंबरों से पास हो सकें और प्रभु जी इनको ब्राइट फ्यूचर मिलने पाए। इनके ब्राइट फ्यूचर को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। जो कुछ भी पढ़ें इनको याद रहने पाए प्रभु। आप अपनी कृपा को प्रकट कर दें प्रभु। इनकी हर एक बीमारी, खास तौर से प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ जिनको डायबिटीज़ है, इनकी डायबिटीज यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खत्म हो जाने पाए प्रभु। आपकी कृपा प्रकट हो जाने पाए। अब से प्रभु जी दवाइयां लेने की नौबत भी ना आने पाए प्रभु जी। ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाने पाए। हर एक चीज, शरीर का वो सिस्टम जो कि बिगड़ा हुआ है, वो सिस्टम यीशु के नाम से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर दे प्रभु। आप अपनी कृपा को दिखाएं। एक बहन है जिसको सीधे कान से सुनाई नहीं देता है, उस बहन के कान पर यीशु मसीह ने इसी समय हाथ रख दिया है और वो बहन के कान को यीशु मसीह ने इसी समय चंगा कर दिया है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो इस बहन के लिए जिसको आपने छू करके चंगा कर दिया। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। इनमें से हर एक को अपनी आशीषों से हर एक प्रकार से आप भरपूर कर दें। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।